हमारे साथ हैं मथुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करने वाले सुरेश बघेल। सुरेश बघेल नाम आपको सुनकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम सुना हुआ है। दरअसल ये रहे हैं हीरो अयोध्या के डायनामाइट कांड के, जिसमें इन्हें सजा भी हो चुकी है और फिलहाल ये अपील पर चल रहे हैं। आप बताएं कि शिवसेना से जुड़े हुए हैं। जी, मैं बाल ठाकरे में विशेष आस्था रखता हूं और अगर कोई हिंदुत्व की बात करता था तो बाला साहब ठाकरे ही था। और शिवसेना के विचारों से, छत्रपति शिवाजी के विचारों से तो मैं बहुत पहले से ही प्रेरित हूँ, अपने बचपन से ही। तो आपने आज ये जो पर्चा दाखिल किया है किस रूप में किया है? फिलहाल तो मैंने एक कैंडिडेट के रूप में दाखिल किया है। अपने नाम निर्देशन पत्र में आपने अपने आप को निर्दलीय लिखा है या नहीं? मैंने शिवसेना का उसमें लिखा है। शिवसेना का प्रत्याशी आपने लिखा है? जी, मैं शिवसेना का प्रत्याशी हूँ। और पहले भी आप चुनाव लड़े थे? जी, पहले भी मैं शिवसेना का प्रत्याशी था, शिवसेना से चुनाव लड़ा था। पिछली बार कितने हजार भी वोट नहीं आए थे आपके? जी, मैं 978 वोट पा करके 9वें स्थान पर था। चतुर्थ कोणीय मुकाबले में 28 कैंडिडेटों में 5वें स्थान पर था जी। अच्छा जी, और मुझ पे खर्च करने को कुछ नहीं था। 40 सेरा रंगाऊं जो है। न चलने को गाड़ी है, न घोड़ा है, न कुछ है। पैदल चलता हूँ, पैदल काम। आपकी उम्र कितनी है? लगती ज्यादा है, वैसे है तो नहीं इतनी है ना? अब ऐसा है, संघर्ष जिसके जीवन में होता है वो कुछ समय से ऐसा ही हो जाता है जी। संघर्ष ज्यादा है। 5 साल की सजा, 4000 जुर्माना, 18 साल लगातार जो है अयोध्या में मुकदमेबाजी ने मुझको तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो मेरे नाम पर चंदा किया जो है। ये सही बात है। अगर वो रेस्पॉन्स देते, अभी मुझसे बहुत से के पैसा ले लो, बैठ जाओ, ये करो। किसी में औकात है तो पैसा है तो मुझको खरीद के दिखा दे। मैं बिकाऊ सौदा नहीं हूँ, सिद्धांतों से जुड़ा बोला हूँ। कोई मुझको खरीद नहीं सकता है, चाहे पूंजीपति हो, धनाढ्य हो। हाँ, वैसे मैं जनता के हाथ बेमूल बिकता हूँ। प्रेम में मेरा कोई भाव नहीं है, वैसे मेरा कोई कीमत नहीं लगा सकता है। लड़ोगे ही आप? लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। जब आपको टिकट ही नहीं मिला है तो फिर आपने अपने आप को शिवसेना का प्रत्याशी कैसे लिख दिया? ऐसा लिख दिया है कि शिवसेना समर्थन लेटर लगाएगी। शिवसेना कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं पहले ही इस बात को घोषित कर चुका हूँ, वरिष्ठ पदाधिकारियों को बता चुका हूँ। मेरे पास समय नहीं है, हो सकता है कि वहाँ से टिकट मेरा आ जाए, लेकिन शिवसेना सुरेश बघेल शिवसेना। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ इतना ही है। शिवसेना क्या लड़ती है क्या चुनाव उत्तर प्रदेश में? हाँ, पिछली बार टिकट दिया था, पिछले लोकसभा भी लड़ी थी। अच्छा। हाँ, और मैंने सबसे पहले बम्बई में राजेश खन्ना के सामने चुनाव। पिछली बार आप शिवसेना से ही लड़े थे, है ना? सन 1992 में नई दिल्ली लोकसभा से राजेश खन्ना से चुनाव लड़ा था। उसमें राजेश खन्ना जीता था और शत्रुघ्न सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी की जीती हुई सीट को हारा था जी। हाँ। सन 1992 की बात बता रहा हूँ। कितने चुनाव लड़ चुके हो? वो एक लड़ा है, कुछ कैंसिल हो गए और ये मतलब अपनी जनपद में, अपने गृह में, तो मैं ये दूसरा चुनाव है मेरा। और वैसे तीसरा चुनाव है ये। वैसे तीसरा चुनाव जी। तो क्या लगता है आपको इस बार कितने वोट ले आओगे? अगर मेरा प्रचार हो जाएगा तो सेम टू सेम जो है मैं ही जीतूंगा। अच्छा। हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा। जीत मेरी सुनिश्चित है। वास्तविक प्रचार हो पाया। अब ये देखता हूँ मैं कितने लोगों से हाथ मिला सकता हूँ। अच्छा जी। अयोध्या के डायनामाइट कांड के हीरो सुरेश बघेल एक बार फिर से आ गए मैदानी जंग में। दूसरी बार मथुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इनके अनुसार शिवसेना से लड़े थे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। अभी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि कोई भी प्रत्याशी स्वयं को किसी पार्टी का प्रत्याशी लिख सकता है, लेकिन बाद में उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो फिर ये निर्दलीय ही रहेंगे। फिलहाल इनका ये कहना है कि ये शिवसेना के प्रत्याशी हैं और बिकाऊ नहीं हैं। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।